राम मंदिर को लेकर राम भद्राचार्य ने क्या दिए थे अहम सबूत, हमारे साथ समझें कि किन आधारों पर कहा गया कि बाबरी मस्जिद की जगह था राम मंदिर का ताबूत। राम भद्राचार्य के सबूत को देखकर क्यों सन्न रह गए थे न्यायाधीश। आखिर बाबरी मस्जिद में कैसे अचानक प्रकट हो गई थी राम जी की मूर्ति, हमारे साथ जानिए इसके पीछे का अद्भुत रहस्य। जिस समय राम मंदिर का विवाद न्यायालय में जोरों शोरों से चल रहा था, रोज दलील, गवाह पेशी, सबूत हुआ करते थे, जिसमें कभी मस्जिद का पलड़ा भारी होता था तो कभी मंदिर का। लेकिन इसी बीच जब एक जज ने जगत गुरु राम भद्राचार्य से राम मंदिर होने के सबूत मांगे तो जन्म से आंखों से दिव्यांग राम भद्राचार्य ने न्यायपीठ के सामने एक या दो नहीं बल्कि लगभग 437 सबूत दे डाले। और जब इन सबूतों को सच्चाई की कसौटी पर रखा गया तो न्याय कर रही न्यायपीठ के भी होश उड़ गए। आज हम आपको इसी बारे में पूरी खबर क्रमवार बताने जा रहे हैं और जैसे ही हम इस खबर का अंत करेंगे तो आपको इतिहास में होने वाले उस घटना के बारे में बताएंगे जब बाबरी मस्जिद में ही श्री राम की मूर्ति पहुंच गई थी। अब ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इन सभी का खुलासा हम आगे खबर में करेंगे। दरअसल हम पहली खबर यानी राम भद्राचार्य के द्वारा कोर्ट में दिए गए राम मंदिर को लेकर सबूतों की बात करें तो इसको लेकर जगत गुरु ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर होने के 437 प्रमाण कोर्ट को दिए गए हैं। उत्खनन के प्रमाण भी मौजूद है। कोर्ट भगवान के समान है और फैसला हमारे हक में होगा। इतना ही नहीं, स्वामी राम भद्राचार्य ने प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा था कि वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 8वें श्लोक से श्री राम जन्म के बारे में जानकारी शुरू होती है। यह सटीक प्रमाण है। इसके बाद स्कंद पुराण में राम जन्म स्थान के बारे में बताया गया है। उसके मुताबिक राम जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू माता बह रही हैं। एक धनुष 4 हाथ का होता है। आज भी यदि नापा जाए तो जन्म स्थान से सरयू नदी उतनी ही दूरी पर बहती दिखाई देंगी। इसके पूर्व अथर्व वेद के दशम कांड के 31वें अनुवाक्य के 2वें मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि 8 चक्रों व 9 प्रमुख द्वार वाली श्री अयोध्या देवताओं की पुरी है। उसी अयोध्या में मंदिर महल है, उसमें परमात्मा स्वर्ग लोक से आए हैं। राम भद्राचार्य ने आगे राम मंदिर को लेकर सबूत देते हुए कहा था कि वेद में भी राम जन्म का स्पष्ट प्रमाण है। ऋग्वेद के दशम मंडल में भी इसका प्रमाण है। रामचरितमानस में बहुत ही स्पष्ट लिखा है। तुलसी शतक में कहा है कि बाबर के सेनापति व दुष्ट यवनों ने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का ढांचा बनाया और बहुत से हिंदुओं को मार डाला। तुलसीदास ने तुलसी शतक में इस पर दुख भी प्रकट किया था। मंदिर तोड़े जाने के बाद भी हिंदू साधु रामलला की सेवा करते थे। उन्होंने इसको लेकर बताया कि वहां मुसलमान कभी नमाज नहीं पढ़ते थे, साधु वहीं सोते थे, प्रतीक्षा करते थे कि कब रामलला की कृपा होगी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है और राम मंदिर के निर्माण में अब देरी नहीं लगेगी। इसी तरह राम भद्राचार्य ने कोर्ट में राम मंदिर को लेकर कई अन्य सबूत भी दिए, जिसके आधार पर जजों को भी विश्वास होने लगा कि यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि राम मंदिर था। तो वहीं अगर हम इसी क्रम में अगली खबर की बात करें तो वो खबर बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति प्रकट होने को लेकर है। अब ये कैसे और किस तरह हुआ ये हम आपको आगे समझाएंगे। दरअसल इतिहास से मिली जानकारी के अनुसार 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे मूर्ति की प्रकटीकरण की एक दिव्य घटना थी। इस घटना को एक संकेत माना गया जिसके मुताबिक भगवान राम ने हिंदुओं को अपनी जन्मभूमि पुनः प्राप्त करने के लिए कहा। तो वहीं इतिहास से मिली जानकारी के अनुसार ये मूर्ति वहां पर प्रकट नहीं हुई थी बल्कि कुछ राम भक्तों ने आधी रात में राम की ये मूर्ति बाबरी मस्जिद में रख दी थी। उस समय ये मुद्दा खासा लोकप्रिय रहा। कुछ लोगों को लगता था कि यहाँ पर राम जी की मूर्ति खुद ब खुद प्रकट हुई है, लेकिन जब FIR दर्ज करके जांच की गई तो पता चला कि ये मूर्ति राम भक्तों द्वारा अंदर रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।